हाय। लास्ट वीडियो में हमने लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री को कंप्लीट किया था। कुछ एग्जांपल्स किए थे। नेम से फॉर्मूला और फॉर्मूले से नेम को कैसे कन्वर्ट करते हैं, इन सब के बारे में देखा था। और हाँ, उसके प्रीवियस वीडियो में हमने कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर के बारे में बात किया था कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म तक कैसे जाता है। फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज किया था, इन सब के बारे में, और एक्सट्रैक्शन कैसे करते हैं, प्यूरिफिकेशन के बारे में भी हमने बात किया था। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एक नया प्लेलिस्ट जो कि है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो बेसिकली ये लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का सेकंड पार्ट है, लेकिन उसमें इन्वॉल्व नहीं करता हूँ क्योंकि वो थोड़ा सा जनरल वे में रहता है। यहाँ पे हम केमिकल्स रिएक्शंस के बारे में ज़्यादा डील करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेस, इसका पहले मतलब समझो। हमने पहले पढ़ रखा था ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर। वहाँ पे हम क्या पढ़ रहे थे? जो मैटर है ये चेंज होता है, दो फॉर्म में चेंज होता है, या तो फिजिकल चेंज होता है या फिर केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स, केमिकल रिएक्शंस एंड न्यूक्लियर रिएक्शंस। चेंज हो रहा था। फिजिकल चेंज के बारे में हम डिटेल में पढ़ा था हमने, है ना। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर पे हमने डिटेल में पढ़ा था। फिजिकल चेंज के बारे में इवापोरेशन हो गया, देन कह सकते हैं सॉलिडिफिकेशन, देन कंडेंसेशन या फिर फ्रीजिंग और बॉइलिंग, मेल्टिंग, इन सब के बारे में सब यहाँ पे फिजिकल चेंज में हमने पढ़ा था। इस चैप्टर में हम डील करेंगे केमिकल रिएक्शंस के बारे में, केमिकल चेंजेस जो होते हैं उन सब के बारे में डील करेंगे। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंसेस ये किसके लिए? ये केमिकल चेंज के लिए। ठीक है, केमिकल रिएक्शन होगा। ध्यान से, यहाँ पे न्यूक्लियर रिएक्शन नहीं होता है। नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन। न्यूक्लियर रिएक्शंस में कुछ नियम होते हैं, ये कुछ नियम्स को फॉलो करते हैं। वो लॉ, वो सारे लॉ केमिकल रिएक्शंस में आते नहीं है, तो इसलिए न्यूक्लियर रिएक्शन और केमिकल रिएक्शन दो अलग अलग टाइप के रिएक्शंस है। और हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शंस के बारे में। ये शायद अभी लास्ट क्लास में बताया था, अगर तुम फॉलो कर रहे हो, है ना, सीक्वेंस को अच्छे सीक्वेंस में जैसा वीडियो डाला जा रहा है, अगर उस सीक्वेंस में अगर फॉलो कर रहे हो तो हाँ, बेटर समझ में आएगा। तो देखते हैं कि क्या क्या कंटेंट है, हम क्या क्या कंटेंट यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला आएगा कि हम पढ़ेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के बारे में। क्या है फिजिकल चेंज? ब्रीफ आइडिया लेंगे कि फिजिकल चेंज क्या है और केमिकल चेंज क्या है। देन उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल चेंजेस, जो केमिकल चेंजेस होता है कैसे हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसका लैंग्वेज क्या हो केमिकल चेंज का। देन केमिकल इक्वेशंस पे हम डायरेक्ट जंप करेंगे कि केमिकल इक्वेशन को कैसे हम लिखेंगे। फिर यहाँ पे जो केमिकल इक्वेशन आएगा, यहाँ पे बहुत सारे लॉज आते हैं। ठीक है, तो वो लॉज के बारे में भी हम बात करेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एंड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, ये तीनों लॉ के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक पढ़ते पढ़ते एक मे बी एक लेक्चर वीडियो में ये कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ तक ये ज़्यादा बड़ा है ही नहीं। ठीक है ना, कि ये चीज़ें तो जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे। और फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल चेंजेस कैसे आता है, देन लॉ के बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। केमिकल इक्वेशन क्या है, छोटी छोटी चीज़ें हैं। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे इस वीडियो सीरीज में, इसके बाद जो रहेगा कैसे लिखते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हम ज़्यादा टाइम देंगे, उसको डिटेल में पढ़ेंगे। देन उसके बाद आ गया क्या, बैलेंसिंग। बैलेंसिंग पे हम बहुत सारे नंबर्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करेंगे। देन उसके बाद कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर ए केमिकल रिएक्शन, तो क्या क्या कंडीशन रहता है कि केमिकल रिएक्शन होने के लिए, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जैसे कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, कैटलिस्ट हो गया, इन सब के बारे में भी बात करेंगे। उसके बाद आ गया क्या, बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज, क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, जो कि कह सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस चैप्टर का। जो केमिकल रिएक्शंस है उसको हम कैसे क्लासिफाई किए हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस के बारे में। उसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो ये रिएक्शंस के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके साथ साथ और एक पढ़ेंगे जो कि है रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ तक पढ़ते पढ़ते हाँ, लगभग हो जाएगा 3 से 4, 4 से 5 में भी। हाँ, 5 से 6 तो कुछ हो सकता है, मुझे भी आइडिया नहीं है कितना लगेगा। इतने वीडियोस लेक्चर में ये कंप्लीट हो जाएगा। तो लास्ट में हम थोड़ा सा देख लेंगे एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बारे में।
हो सकता है ये थोड़ा सा ऊपर नीचे भी हो सकता है, ये एक्सोथर्मिक हम पहले पढ़ लेंगे, देखूंगा कि इस हिसाब से ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा उस हिसाब से इसको रखेंगे। तो ओवरऑल इस चैप्टर इस प्लेलिस्ट में हमें ये सब चीज़ें, ये सब टॉपिक्स कवर करने हैं। या तो अगेन ये वीडियोस क्लास 8 के जो बच्चे आईआईटी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो आईआईटी फाउंडेशन जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हेल्पफुल है। एंड कुछ पार्ट इसका क्लास 9 के साथ रिलेवेंट है, लाइक यहाँ पे ये लॉज हो गया, ये सिर्फ लॉ जितने भी ये सब क्लास 9 के रिलेवेंट है, बाकी सब का सब क्लास 10 के रिलेवेंट है। तो अगर क्लास 10 का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको डेप्थ नॉलेज चाहिए, फंडामेंटल चीज़ों के बारे में अगर आपको आइडिया लेना है तो हाँ, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो से ये चैप्टर को। ठीक है, चलो बाय।